कुछ आवाजें सुनने के लिए होती हैं। सिद्धू मूसेवाला की आवाज महसूस करने के लिए थी। उनकी आवाज पंजाब के दिल से निकली एक दहाड़ थी जो पूरी दुनिया में गूंज रही थी। सिर्फ एक सिंगर नहीं, वह एक स्टोरी टेलर, एक रेबेल, जमीन से जुड़ा एक बेटा था। सिद्धू का सफर फेम के बारे में नहीं था, यह हिम्मत से ड्रीम देखने और रूल्स में फिट न होने के बारे में था। उनकी लाइफ एक मूवी थी, एक्शन, ड्रामा, इमोशन और एक हीरो जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते थे। उनकी आंखों में एक आग थी, मुझे चुप नहीं कराया जाएगा। जब वह गाते थे तो आपको उनका गुस्सा, दर्द, गर्व और अपने लोगों के लिए प्यार महसूस होता था। क्या वह एक गैंगस्टर, एक रिवॉल्यूशनरी या बस एक गांव का लड़का था जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा बन गया था? शायद ये सब कुछ। सबसे बढ़कर वह शुभदीप सिंह सिद्धू थे, एक यंग मैन जिसने अपनी माँ, अपने ट्रैक्टर और अपने म्यूजिक से प्यार किया। उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था, उनका सफर छोटा लेकिन अनफॉरगेटेबल। सिद्धू रिबेलियन का सिंबल बन गए, बेजुबानों के लिए एक आवाज। वह सिस्टम के खिलाफ खड़े रहे, अनकंफर्टेबल ट्रुथ बोलने से नहीं डरते थे। उनकी निडरता उनकी स्ट्रेंथ थी और शायद उनकी वल्नरेबिलिटी भी। उनके गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थे, वे सोसाइटी के लिए एक आईना थे, एक सच्चे आर्टिस्ट जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका नाम हिस्ट्री और लाखों लोगों के दिलों में लिखा है। लोग खुद को उनमें देखते थे, उनका स्ट्रगल महसूस करते थे, उनकी बीट्स पर डांस करते थे और उनके लिरिक्स पर रोते थे। सिद्धू मूसेवाला 28 साल में इतना जिए जितना ज्यादातर लोग पूरी लाइफ में नहीं जीते। उन्होंने हिम्मत, पैशन और नेवर गिव अप ड्रीम्स की एक लेगेसी बनाई। उनकी आवाज शायद चली गई है, लेकिन उनकी गूंज हमेशा गूंजती रहेगी। ये सिद्धू मूसेवाला की कहानी है, एक लेजेंड जिसने चुप रहने से इनकार कर दिया। उनका सफर हमें बड़ी लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करता है, चाहे टाइम कितना भी कम क्यों ना हो। सिद्धू जैसे लेजेंड्स हमें कभी सच में छोड़कर नहीं जाते। हर लेजेंड की एक शुरुआत होती है और सिद्धू की शुरुआत मूसा, पंजाब में हुई। मेहनती पेरेंट्स के घर पैदा हुए, वह स्ट्रॉन्ग वैल्यूज और एक रिबेलियस स्पिरिट के साथ बड़े हुए। बचपन में भी वह हर चीज पर सवाल उठाते थे, हमेशा अलग सोचते थे। वह एक लीडर, एक थिंकर बनने वाले एक फिलॉसफर थे। सिद्धू का अपने गांव से गहरा कनेक्शन था, उन्हें उसकी सिंप्लिसिटी और कल्चर बहुत पसंद था। वह अपने पिता के ट्रैक्टर पर राइड करते थे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का ड्रीम देखते थे। हालांकि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उनका दिल म्यूजिक और राइटिंग में था। पंजाब के फोक लेजेंड्स से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने रियल लाइफ और स्ट्रगल के बारे में गाने लिखे। गांव ने उन्हें अपना नाम दिया, सिद्धू मूसेवाला, और उन्होंने इसे गर्व के साथ कैरी किया। उनकी रूट्स ने उन्हें लाखों लोगों से कनेक्ट किया। वह उनमें से एक थे, एक गांव का लड़का जिसने दुनिया से टक्कर ली। मूसा की धूल भरी गलियों से ग्लोबल स्टेज तक का उनका सफर यह साबित करता है कि आप कहां से शुरू करते हैं, यह डिफाइन नहीं करता कि आप कहां तक जा सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला की स्टोरी इस बात का सबूत है कि ड्रीम्स की कोई बाउंड्री नहीं होती। उन्होंने दुनिया को अपनी रूट्स से जुड़े रहने की पावर दिखाई। कई यंग पंजाबियों की तरह सिद्धू बड़े ड्रीम्स के साथ कनाडा चले गए। ब्रैम्पटन उनका नया घर बन गया, लेकिन उनका दिल पंजाब के साथ रहा। वह दिन में काम करते थे, रात में म्यूजिक लिखते थे, दुनिया भर में अपनी आवाज सुनाने के लिए डिटरमाइंड थे। 2017 में सो हाई ने सब कुछ बदल दिया। यह सिर्फ एक गाना नहीं था, यह एक स्टेटमेंट था। दुनिया ने नोटिस किया, सिद्धू मूसेवाला आ चुके थे। उन्होंने लेजेंड, फेम्स और 295 इंचेस जैसे हिट्स के साथ फॉलो अप किया और एक ग्लोबल आइकॉन बन गए। उनका म्यूजिक एक मूवमेंट था, रॉ, रियल और रेवोल्यूशनरी। सिद्धू यूथ से बात करते थे, उनकी उम्मीदों और फ्रस्ट्रेशन को आवाज देते थे। उन्होंने कॉन्टिनेंट्स में शो सोल्ड आउट किए, लेकिन अपनी रूट्स को कभी नहीं भूले। वह पंजाब के साउंड को वर्ल्ड स्टेज पर लाए, अपनी कल्चर को ग्लोबल बनाया। सारी फेम के बावजूद वह जमीन से जुड़े रहे, अपने लोगों और उनके स्ट्रगल के बारे में गाते रहे। सिद्धू मूसेवाला का राइज एक ड्रीम कम ट्रू था, सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हर ड्रीमर के लिए। उन्होंने साबित किया कि एक गांव का लड़का एक ग्लोबल सुपरस्टार बन सकता है। उनके सफर ने लाखों लोगों को बड़े ड्रीम देखने और खुद के प्रति सच्चे रहने के लिए इंस्पायर किया। सिद्धू के म्यूजिक ने बॉर्डर्स के पार लोगों को यूनाइट किया। वह एक जनरेशन की आवाज बन गए। फेम के साथ कंट्रोवर्सी भी आई और सिद्धू मूसेवाला इससे कभी पीछे नहीं हटे। क्रिटिक्स ने उन पर वायलेंस को ग्लोरीफाई करने का आरोप लगाया, लेकिन उनके फैंस ने गहरा मतलब देखा। उनके लिए गन्स मेटाफर थे, पावर और डिफाइंस के सिंबल। उनके गाने रिबेलियन का एक फॉर्म थे, सिस्टम को चैलेंज करते थे और हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते थे। सिद्धू ने ऐसी सच्चाइयां बोली जिन्हें दूसरे फुसफुसाने से भी डरते थे। उन्होंने कंट्रोवर्सीज का सीधे सामना किया, अपने म्यूजिक का इस्तेमाल करके अपनी साइड बताने के लिए। जस्ट लिसन क्रिटिक्स को उनका जवाब था, उनका म्यूजिक रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता था, न कि एंडोर्समेंट को। उन्हें लीगल बैटल्स और पब्लिक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा।
लेकिन वह कभी पीछे नहीं हटे। रेबल इमेज के पीछे एक हम्बल थॉटफुल मैन था। वह वॉरियर्स और रेबल्स की पंजाब की हिस्ट्री का प्रोडक्ट थे। सिद्धू ने अपनी आर्ट के जरिए उस ट्रेडिशन को कैरी किया। वह कॉम्प्लेक्स, कंपेलिंग और कंट्रोवर्शियल थे, क्वालिटीज जिन्होंने उन्हें अनफॉरगेटेबल बनाया। उनके म्यूजिक ने ऐसी बातचीत शुरू की जो मायने रखती थी। सिद्धू मूसेवाला एक डबल एज स्वॉर्ड थे और यही बात उन्हें एक लेजेंड बनाती थी। सिद्धू मूसेवाला स्टारडम से ज्यादा चाहते थे, वह चेंज चाहते थे। उन्होंने पंजाब के स्ट्रगल देखे और सिस्टम के भीतर से लड़ने का फैसला किया। 2021 में वह पॉलिटिक्स में आए मानसा से एमएलए के लिए चुनाव लड़ा। उनका कैंपेन पर्पस के बारे में था, न कि पावर के। उन्होंने यूथ को ड्रग्स से बचाने और फार्मर्स को सपोर्ट करने के बारे में पैशनेटली बात की। सिद्धू लोगों से जुड़े, खासकर यूथ से, क्योंकि वह उनमें से एक थे। वह एक टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं थे, वह दिल से बोलते थे। हालांकि वह चुनाव हार गए, उन्होंने लोगों का रेस्पेक्ट जीता। उन्होंने साबित किया कि वह सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वह एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन थे। उनकी पॉलिटिकल जर्नी ने एक मैच्योर, कंपैशनेट लीडर को दिखाया। सिद्धू हार में भी उम्मीद और चेंज का सिंबल बन गए। उन्होंने दिखाया कि लीडरशिप सीट्स जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों को इंस्पायर करने के बारे में है। सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के लिए लड़ाई म्यूजिक से बढ़कर थी। 29 मई 2022, एक काला दिन। सिद्धू मूसेवाला को उनके गांव के पास गोली मार दी गई। दुनिया ने सिर्फ 28 साल की उम्र में एक हीरो के खोने का दुख मनाया। उनकी हत्या ने सिक्योरिटी और जस्टिस के बारे में दर्दनाक सवाल खड़े किए। रहस्य अनसुलझा रहा, जिससे पंजाब के दिल में एक जख्म रह गया। हफ्तों पहले उन्होंने दी लास्ट राइड रिलीज किया था। लिरिक्स और कवर आर्ट अजीब तरह से प्रोफेटिक थे। यह एक प्रीमोनिशन जैसा लगा, उनके फैंस के लिए एक फाइनल मैसेज। उनकी मौत सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, ये एक एसेसिनेशन था। सिद्धू ने अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके दुश्मन बहुत ज्यादा थे। जिन गोलियों ने उन्हें चुप कराया, उन्होंने उनकी लेजेंड को अमर कर दिया। वह एक शहीद बन गए, हिम्मत और सच्चाई का एक सिंबल। उनकी स्टोरी एक वार्निंग बन गई और एक इंस्पिरेशन। सिद्धू का अधूरा गाना एक जनरेशन का एंथम बन गया। उनकी लेगेसी जिंदा है, पहले से कहीं ज्यादा लाउड। लेजेंड्स कभी नहीं मरते और सिद्धू मूसेवाला की गूंज हर जगह है। उनका म्यूजिक एक जनरेशन का साउंड ट्रैक है जो पंजाब से लंदन तक सुना जाता है। उनका चेहरा टी शर्ट, पोस्टर और ट्रकों के पीछे है। सिद्धू एक आर्टिस्ट से बढ़कर हैं, वह एक सिंबल, एक मूवमेंट है। उन्होंने अपने फैंस को एक आवाज, हिम्मत और अपनी रूट्स पर गाव दिया। उनके गाने लाखों लोगों को ड्रीम देखने, बोलने और डटकर खड़े रहने के लिए इंस्पायर करते हैं। सिद्धू की लेगेसी उन बातचीत में है जो उन्होंने शुरू की और उस चेंज में जो उन्होंने इंस्पायर किया। वह पंजाब की रियलिटीज को वर्ल्ड स्टेज पर लाए। उन्होंने फार्मर्स, यूथ, कॉमन मैन को एक आवाज दी। उनकी स्टोरी आर्टिस्ट्स और ड्रीमर्स की फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करेगी। सिद्धू मूसेवाला का नाम अब गार्व और पंजाब का पर्यायवाची है। अगर उनके म्यूजिक ने आपको छुआ है तो उनकी स्टोरी अब आपकी है शेयर करने के लिए। उनकी लेगेसी को जिंदा रखें, जस्टिस की डिमांड करें, उनकी स्टोरी बताएं, उनके गाने बाजाएं। लेजेंड्स कभी नहीं मरते, उनकी स्टोरीज उन दिलों में जिंदा रहती हैं जिन्हें उन्होंने छुआ। सिद्धू मूसेवाला की दहाड़ हमेशा गूंजती रहेगी। सिद्धू मूसेवाला के लिए जस्टिस, लेजेंड जिंदाबाद।